हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और अब मेरे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि 17वीं यूपीएससी के एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है और इस समय वह समय है जब आप रिजल्ट को देते हैं या रिजल्ट आपसे नहीं होता है, यानी कि यह वह समय है जब निरंतर रिवीजन की ज़रूरत होती है और गंभीर पढ़ाई की ज़रूरत होती है, गंभीर अध्ययन की ज़रूरत होती है। तो चलिए, हमारा जो करंट अफेयर का भी क्लास चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चल रही है और उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो करंट अफेयर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला कैमूर जिला है। तो कैमूर जिला का जो करंट अफेयर देखेंगे और उसका स्टैटिक्स पोर्शन को देखेंगे, जो उससे जो करंट अफेयर में से जो चर्चा में होगा उसी जिला उसी स्थल के बारे में कुछ स्टैटिक्स पोर्शन भी होता है, हम उसको देखेंगे। क्योंकि यूपीएससी के स्तर पर यूपीएससी का प्रश्न आ रहा है तो इसलिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे करंट से प्रश्न आ सकता है, साथ साथ उससे जुड़ा हुआ स्थल से भी प्रश्न आ सकता है। तो हमारा जो कैमूर जिला है, इसका जो पहला महत्वपूर्ण घटना है वह देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि कैमूर जिला के जो करकटगढ़ है जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। यानी कैमूर जिला के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास एक पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा, एक पर्यटक स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। तो एक सवाल यहाँ से आता है कि जो करकटगढ़ है इसको बिहार का नियाग्रा भी बोलते हैं, बिहार का नियाग्रा। तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि बिहार का नियाग्रा भी इसको बोलते हैं। और यह किस नदी पर है? जो यह जलप्रपात है, करकटगढ़ जलप्रपात है, यह किस नदी पर है? तो कर्मनाशा नदी पर। किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर है। किस नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर है। और यहाँ इको पार्क भी है, यहाँ एक इको पार्क भी है। और यहाँ सबसे बड़ा जो चीज़ है, यह जो हमारा करकटगढ़ जलप्रपात है, यह मगरमच्छ संरक्षण का केंद्र है, जो पूरे बिहार का पहला है। तो एक प्रश्न भी आ सकता है कि बिहार का पहला जो है मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ है? मगरमच्छ जो संरक्षण केंद्र कहाँ है? बिहार का पहला करकटगढ़ में है, जो कैमूर में है। और यह जो कैमूर करकटगढ़ जलप्रपात है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक उसी का एक हिस्सा है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका हिस्सा है। तो यहाँ स्टैटिक्स के रूप में देखेंगे कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वह स्टैटिक्स हो जाता है। और करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में एक ऐतिहासिक घटना है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ कि यह जो झरना है, यह मुगल शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो है मगरमच्छ के शिकार के लिए, जो राजा महाराजा होते थे तो उनका शिकार करना उनके उस समय मनोरंजन का साधन भी था और वो उसका इस्तेमाल करते थे अपने सौर प्रदर्शन के लिए। तो जो मुगल शासक थे और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो करकटगढ़ में आते थे और मगरमच्छों का शिकार करते थे और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। चलिए, वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित जो वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तो जिला का नाम कैमूर है और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो बिहार के दो जिलों में अवस्थित है, कैमूर जिला और रोहतास जिला में। कैमूर जिला और रोहतास जिला में अवस्थित है। और यहाँ यह लगभग 504.96 किलोमीटर स्क्वायर जो है वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। तो 504 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है, 504 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और यह जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1979 में 1979 में हुआ था। और यह बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, भारतीय सुअर, सुस्त भालू, सांबर हिरण पाया जाता है। तो चलिए, जो दूसरा हमारे स्टैटिक्स क्वेश्चन है देख लेते हैं कि कैमूर के पहाड़ी पर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं कैमूर के पहाड़ी पर। तो याद रखिएगा कि कैमूर के पहाड़ी पर महापाषाण काल का साक्ष्य मिला है। महापाषाण काल का साक्ष्य जो है, नपाषाण काल का साक्ष्य बिहार में देखेंगे मुंगेर में प्राप्त हुआ है। बिहार के सोनपुर में जो है नपाषाण कालीन स्थल है। फिर चेचर है, वैशाली का चेचर जगह है, वहाँ भी नपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुआ है। और यह जो हमारा कैमूर है, यहाँ क्या मिला है? तो महापाषाण काल का जो है साक्ष्य मिला है। महापाषाण काल जो है, उसके बाद मध्यपाषाण काल है, नपाषाण काल है। तो ऐतिहासिक मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक काल है महापाषाण काल। जब मानव सभ्यता का इतिहास लिखा गया है तो वहाँ महापाषाण काल प्रारंभिक काल है, जब मनुष्य मुख्य रूप से पाषाण आधारित उसका जीवन था। वो गुफाओं में रहता था और पाषाण खंड के माध्यम से शिकार करता था। और उसमें मनुष्य जो होता खाद्य संग्राहक था, खाद्य उत्पादक नहीं था, ठीक ना। और औजार जितने भी होते थे मानव निर्भर होता था, वो पाषाण यानी पत्थर से बनाया जाता था। तो यहाँ हमारे पास जो प्रश्न है कि जो कैमूर में मिला है वह गुफा शैलचित्र मिला है। तो जो महापाषाण कालीन शैलचित्र भी मिला है और कई सारे साक्ष्य मिले हैं जो स्वयं मनुष्य उपयोग करता था, पत्थर का औजार उसकी प्राप्ति हुआ है। तो इसको खोज करने वाले लोग कौन है? तो देखेंगे कि एसी करलाइकर है, जो एसी करलाइल जो है, उसकी कैमूर और आसपास के जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र का जो खोज हुआ था करलाइल के द्वारा पहले हो गया था, लेकिन शैलचित्र के बारे में हाल फिलहाल में साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इस तरीके के मध्यकाल जो है मध्यपाषाण युग का जो शैलचित्र है वह आप देखेंगे कि भीमबेटका एक स्थान है और एक आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। ये दोनों स्थान जो है शैलचित्रों के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, भीमबेटका और आदमगढ़ ये दोनों शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार उसी प्रकार के कैमूर का गुफा है।
तो अब अगला हमारे पास एक प्रश्न आता है कि कैमूर पर्वत के बारे में, क्योंकि स्टैटिक्स पोर्शन है तो हम उसको भी देख लेते हैं कैमूर पर्वत चर्चा में। तो आप याद है कि कैमूर पर्वत के बारे में, तो यह विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैमूर पर्वत जो है विंध्य पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग है, तो आप याद रखना है कि पूर्वी भाग है। और इसमें जो प्रधानता है मुख्य रूप से जो मिलता है यहाँ कैमूर पर्वत पर, वहाँ बलुआ पत्थर की प्रधानता है। कैमूर पर्वत पर किस चीज़ की प्रधानता है? तो बलुआ पत्थर की प्रधानता है। और यह जो हमारा कैमूर पर्वत है उस पर चुनारगढ़ का किला है, विजयगढ़ और रोहतासगढ़ का किला है। चुनारगढ़ का किला है वही चुनारगढ़ है जब चंद्रकांता, आप एक सीरियल देखते होंगे 1990 के दशक का सीरियल था जिसको मैं भी देखा करता था, उसमें चुनारगढ़ के राजकुमार की कहानी को बताया गया है। तो वही चुनारगढ़ था। पूछा जा सकता है कि चुनारगढ़, विजयगढ़, रोहतासगढ़ किस जिला में है या किस पर्वत पर है? तो कैमूर पर्वत पर है। कैमूर पर्वत किस श्रेणी का पूर्वी भाग है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। तो चलिए अगला हमारा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य जो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी को बनाया जा रहा है जो हमारे यहाँ पहले से था। तब से ये प्रश्न आ सकता है कि दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में किस जिला में बन रहा है? तो कैमूर जिला में बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो पहले से था उसी को टाइगर रिजर्व की मान्यता दे रही। अब देखें कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व आपको याद करा देते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। और यहाँ जो इसकी मान्यता दे रही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो जितने भी हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व है उसको मान्यता देने के लिए एक संगठन बना हुआ है, उसका नाम है नेशनल टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसका नाम है, वही मान्यता देता है। उसके बाद टाइगर रिजर्व की मान्यता मिलने पर टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है। तो हम हमारे पास यहाँ देखेंगे कि स्टैटिक्स पोर्शन क्या है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, उसके बाद कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और उसके बाद टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। तो कम्युनिटी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में मैं पूर्व में चर्चा किया हूँ, तो देख लेते हैं यहाँ। बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो पहला है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। जो VTR है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है उसकी स्थापना 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। और इस अभी जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके अनुसार वर्तमान में VTR में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 बाघ है, 54 है, जबकि 2018 की जनगणना के हिसाब से वहाँ 31 था, तो बेहतर कंडीशन में है। और जो VTR है, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व था, वह 18वां टाइगर रिजर्व था। अभी भारत में लगभग 54 टाइगर रिजर्व के करीब है, बढ़ते रहता है मान्यता मिलने के उपरांत। और अगर यह मान्यता मिल जाती है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता मिली है, स्थापना होता तो 55वां होगा। और बाघों का जो घनत्व है उसके मामला में, बाघों के घनत्व के मामला में जो VTR है उसका चौथा स्थान है पूरे भारत में। यानी कि 1 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में या 10 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि उसका जो घनत्व होता है आप लोग जानते होंगे। तो बाघों के घनत्व के मामला में VTR का स्थान क्या है? चौथा है। अब कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं, एक दो फैक्ट देख लेते हैं। जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और कैमूर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1342 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1342 वर्ग किलोमीटर है, 1342 वर्ग किलोमीटर है या 518 वर्ग मील है। और एक जगह मैंने विकिपीडिया पे देखा था तो वहाँ 1514 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 1504। तो आप उसको याद रख लीजिएगा, 1504 विकिपीडिया वाला ही याद रखिएगा। चलिए, यह अभ्यारण्य जो है कर्मनाशा और दुर्गावती नदियों से घिरा हुआ है। याद रखिएगा कि कौन सी नदी से घिरा हुआ है? तो कर्मनाशा और दुर्गावती नदी। कौन सी नदी से घिरा हुआ है? तो कर्मनाशा और दुर्गावती नदी से घिरा हुआ है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश से लगता है। तो यह जो अभ्यारण्य है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र में है, और यह अभ्यारण्य यूपी, झारखंड और MP से भी लगता है। अब हमारा जो स्टैटिक्स पर्सन है कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देख लीजिए। जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है यह पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। टाइगर जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत आता है। और इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। और इसकी स्थापना 2006 में हुआ था, किस एक्ट के माध्यम से हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमेशा जो सब फ्लेक्सिब एक्ट है भारत का। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना किया गया था। और इसके जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होते हैं वह पर्यावरण एवं वन मंत्री होते हैं। जो भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा कि यह सांविधिक निकाय है। क्या? एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि यह एक्ट के माध्यम से बना है। तो क्या हो गया? वैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय होगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। क्या मनाया गया? कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। तो कैमूर के भगवानपुर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में मनाया जाता है।
यह कैमूर के भगवानपुर स्थित मुंडेश्वरी एक मंदिर है, वहीं परिसर में मनाया जाता है। और यह जो मंदिर है यह इसका तो ऐतिहासिक महत्व है। और आप देखें कि जो मंदिर है यहाँ चूड़मुंड राक्षस को नाश करने के लिए देवी का उत्पन्न हुआ था, तो देवी के मंदिर है। याद रखिएगा कि मुंडेश्वरी मंदिर किससे जुड़ा हुआ है, तो देवी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ हमारा जो स्टैटिक्स हो जाता है कि मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में, तो मुंडेश्वरी मंदिर से पूछा सकते हैं कि कहाँ अवस्थित है, तो कैमूर जिला के भगवानपुर के पवरा पहाड़ी पर स्थित है। तो पूछा सकते हैं कि मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो इसको बोलेंगे कैमूर जिला में है। और जगह अगर पूछा जाता है तो भगवानपुर के पवरा पहाड़ी पर स्थित है, पवरा पहाड़ी पर, भगवानपुर के पवरा पहाड़ी पर स्थित है। और यह नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली बना हुआ है? नागर शैली बना हुआ है। और यह किसके अंतर्गत अभी संरक्षित है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित है। अगला देखते हैं, कैमूर में नीलगाय शोध केंद्र की स्थापना की गई है। नीलगाय शोध केंद्र कैमूर में, दूसरा होगा क्योंकि पहले 2-3 साल पहले आप सुने होंगे कि बक्सर के डुमराव में भी एक इसी प्रकार के नीलगाय शोध केंद्र स्थापित किया गया था। तो नीलगाय शोध केंद्र की स्थापना हुआ है अभी, एक कैमूर में हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, एक सवाल आता है कि भाई नीलगाय शोध केंद्र में क्या हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि नीलगाय जो है, जिससे हमारे बिहार राज्य में काफ़ी फसलों का नुकसान हो रहा है, किसान परेशान है। तो इसलिए इस पर शोध किया जा रहा है कि उसको किस प्रकार से पालतू बनाया जाए और रोजगार और अर्थोपार्जन का संभावना की तलाश किया जा रहा है। मतलब कि उसको इस प्रकार से शोध किया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको पालतू बनाया जाए, या फिर उससे अर्थव्यवस्था में जो लाभ हो, किसानों को लाभ हो, इस तरीके से किस प्रकार से उसको नीलगाय को पालतू बनाया जा सकता है, इस पर शोध हो रहा है। तो चलिए देख लेते नीलगाय के बारे में, थोड़ा स्टैटिक्स हो जाता है। नीलगाय एशिया का सबसे बड़ा मृग है। तो नीलगाय एशिया का सबसे बड़ा मृग है। और यह किस प्रजाति से है, तो बोसेलाफस जीनस का एकमात्र सदस्य है। बोसेलाफस जीनस का एकमात्र सदस्य है। और आयुसीन में इसका स्टेटस देखेंगे तो लिस्ट कंसर्न, आयुसीन में इसका स्टेटस देखेंगे तो क्या है, लिस्ट कंसर्न है। नीलगाय दिनचर जानवर है, दिनचर जानवर है नीलगाय। गर्भधारण इसका 8 से 9 महीने का होता है। और नीलगाय का पूरा जीवन काल 10 वर्ष का होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि आयुसीन में इसका क्या लिस्ट है, स्टेटस है, तो लिस्ट कंसर्न है। आयुसीन में क्या है स्टेटस, तो लिस्ट कंसर्न है। और नीलगाय दिनचर होता है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा आज कैमूर जिला था। तो यह सीरीज हमारा निरंतर चालू रहेगा। और 17वीं पीएससी के लिए आप लोग तैयारी करिए, मन से पढ़िए। और यही वो समय है जब आप इसको पास कर सकते हैं। और अध्ययन करते रहिए, पास कर जाएंगे निश्चित तौर पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।